रामबंधु वत्स जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि महुआ सीट का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प है। आरजेडी से मुकेश रोशन है और लोजपा रामविलास से संजय कुमार सिंह है और जनशक्ति जनता दल से तेज प्रताप यादव है और जनसुराज से भी इंद्रजीत प्रधान मैदान में है। तो तेज प्रताप के लिए ये चुनाव राजनीतिक अस्तित्व की परीक्षा माना जा रहा है। क्या महुआ में तेज प्रताप अपनी पहचान दोबारा बना पाएंगे या सीट उनके राजनीतिक पतन की कहानी लिखेगी? आप बताइए इसको जरा विस्तार से कि क्या लग रहा है आपको चुनाव के बाद। देखिए जी जी देखिए जो राजनीतिक पहचान का आपका सवाल है, मुझे लगता है कि वो हम्म। राजनीतिक पहचान महुआ पे बना चुके हैं। सीटें निकाल हम्म। पाएंगे नहीं, जीतेंगे या नहीं, या फिर वो मुकेश रोशन को हरा पाएंगे या नहीं। उनका जो परिणाम है वो दो तरीके से हम्म। देखा जाएगा। या तो वो राजद उम्मीदवार को हरा दें या खुद वो जीत जाएं। अगर दोनों में कोई भी एक होता है तो समझिए कि उनका प्रभाव है। लेकिन जिस तरीके से वो अकेले चुनाव हैं, अकेले अपने बलबूते अपने साधनों से मैदान में जिस तरीके से डटे हुए हैं, तो ये दिखाता है कि उनका कुछ न कुछ प्रभाव वहां पे है। देखिए जो वो परिवार से अकेले हैं, आरजेडी से अलग होकर लड़ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को छोड़ करके परिवार के सभी व्यक्तियों का कहीं न कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है। जैसे कि उनकी माता राबड़ी देवी बोलती हैं कि मेरे लिए दोनों बच्चे समान हैं, वो अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। तो कुछ लोगों ने मिल के उसे परिवार और पार्टी से बाहर निकाला है। तो भले ही वो उनके प्रचार में नहीं गए, लेकिन कहीं न कहीं ये दिखता है कि लालू यादव या उनका जो परिवार है, तेजस्वी यादव के अतिरिक्त उनके परिवार के लोगों की संवेदना उनके साथ है। और ये मैसेज वहाँ के जो उनका जो मूल जनाधार है, जो जातिगत जनाधार है, यादव समाज के लोग हैं, उन तक वो जाता है। क्योंकि वहाँ का जो मूल प्रभाव है, वो लालू यादव का है या आरजेडी का प्रभाव है। अगर वहाँ के उनके जातिगत समीकरण के अनुसार वो तेजस्वी यादव का तो व्यक्तिगत प्रभाव है नहीं। वहाँ के लोग लालू यादव के फॉलोवर हैं, उनके समर्थक हैं और उन तक एक मैसेज भेजने में तेज प्रताप यादव सफल हो जाते हैं। दूसरी बात है कि तेज प्रताप यादव जब से परिवार और पार्टी से निकाले गए हैं, तब से वो लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि मुझे 5 जन चंदों ने मिलके अपने घर से हटाया है और मेरे भाई से झगड़ा झगड़ा करवाया है। उनमें से वो पांचों का कभी नाम बताते नहीं थे, लेकिन उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान एक जयचंद का नाम बताया और वो था वहां के प्रत्याशी, आरजेडी प्रत्याशी मुकेश रोशन। तो कहीं ना कहीं वो संवेदना जीतने में सफल हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो आरजेडी प्रत्याशी के खिलाफ अकेले हैं तो बिल्कुल हाशिए पे हैं, वहां पे हैं। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो कहीं कुछ भी आरजेडी का वोट डैमेज करने के स्थिति में होंगे, तो होते तो जो एनडीए का जो वोट बैंक है वो भी उन तक शिफ्ट हो सकता है। तो उनका अपना प्रभाव है। और एक तरीके से समझिए कि वो जिस तरीके से तैयारी में गए हैं या उनका जैसा भी प्रदर्शन होगा, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उनकी जो राजनीति है उसके लिए स्पेस कायम है। वो पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाया है, क्योंकि लोगों की संवेदना जीतने में सफल हो गए हैं। हाँ, जो जो चुनाव की जो जटिलताएं होती हैं, बहुत सारे बूथ पे उनके एजेंट नहीं थे, इस तरह की बातें भी आ रही है। और जाहिर है अपने बूथ पे एजेंट बनाने का संबंध पैसों से है, उसके लिए भारी भरकम धन की भी आवश्यकता होती है। उसमें वो कहाँ तक सक्षम हुए हैं, ये सब आगे समझ में आएगा, जब परिणाम आएगा तो समझ में आएगा। लेकिन उस सीट पे अपनी पहचान बनाने में या परिवार से अलग हट करके एक अपनी राजनीतिक पहचान बनाने में तेज प्रताप यादव सफल हो चुके हैं। और अगर कुछ भी उनका प्रदर्शन होता है, मुझे लगता है कि वो जीते ना जीते, अगर वो आरजेडी को डैमेज कर देंगे तो एक तरीके से ये भी उनका एक प्रदर्शन ही माना जाएगा। और आने वाले समय में उनके लिए जो राजनीतिक राह है वो है, वो खत्म नहीं हुई है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी से निकल जाने के बाद या परिवार से निकल जाने के बाद उनका जो राजनीतिक जीवन है एक तरीके से खत्म हो जाता है। उनमें से तेज प्रताप यादव ऐसा नहीं है, जैसा कि पहले समझा जाता था। लेकिन बहुत गंभीरता से उन्होंने काम किया है। दूसरी बात आप देख लीजिए कि वो जब जाते हैं उनके पास कुछ संसाधन भी है, जैसे कि वो हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हैं। तो ये भी डिकोड करने वाली बात है कि उनके पीछे कौन है, क्या कोई है, कोई टीम है, कुछ लोग हैं, ये कौन सी वो शक्ति है जो उनके लिए इस तरह का मैनेजमेंट कर रही है। तो वो कौन है, क्या वो मैनेजमेंट केवल संसाधन में है या वो मैनेजमेंट वोट में भी है, ये भी एक डिकोड करने वाली बात है। ये सारी बातें तो परिणाम के बाद ही समझ में आएगी। लेकिन इतना तय है कि तेज प्रताप यादव जिस तरीके का पहले अनुमान किया जा रहा था, उससे बेहतर उनका प्रदर्शन हुआ है। दूसरी बात यह है कि वहां पे कई अन्य उम्मीदवार भी हैं, कई अन्य ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिनको वो बेहद प्रभावशाली हैं, स्थानीय तौर पे प्रखंड के स्तर पे बेहद प्रभावशाली हैं। और वो हर बार जरूरी नहीं कि वो आरजेडी के साथ हों।
एक बार वहाँ से बीजेपी जीती भी है। हाँ, ज़्यादातर वहाँ से आरजेडी भी जीती है। तो जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनमें भी आरजेडी को लेकर के एक नाराज़गी है या एक एकजुटता नहीं है, नाराज़गी हो या ना हो। लेकिन महुआ में जो प्रखंड स्तर के या कुछ ऐसे नेता हैं, यादव समाज के नेता हैं जो एकजुट नहीं है आरजेडी की तरफ, हर चुनाव में दिखते नहीं हैं, तो क्या उन लोगों की लॉबी करने में कितना सफल होते हैं? ये सारी बातें तो चुनाव परिणाम के बाद समझ में आएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तेज प्रताप ने जो राजनीति की है परिवार से अलग हट करके, वो जी। अपने आप में ठीक-ठाक है और आने वाला जो समय है, वो उनके लिए एक राजनीति का स्पेस रखता है।